अस्सलाम वालेकुम। आज हम रोज़े से मुताल्लिक एक बहुत अहम और ख़ास फ़िकी मसले को समझने की कोशिश करेंगे। चलें देखते हैं कि एक मख़सूस सूरत हाल के बारे में फ़तवा क्या कहता है। तो सीधा चलते हैं इस सवाल की तरफ जो इस सारी गुफ्तगू का मरकज़ है। ये वो बुनियादी सवाल है जो पूछा गया और हो सकता है बहुत से लोगों के जहन में भी हो जो अपने रोज़े की हिफाजत के बारे में फ़िक्रमंद रहते हैं। अच्छा, तो इस सवाल का जवाब फतवे में बहुत साफ और सीधा दिया गया है। इसमें दो पहलू हैं, लेकिन सारा दारोमदार सिर्फ और सिर्फ एक शर्त पर है। तो यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग सूरतें बनती हैं। एक तरफ रोज़ा नहीं टूटता और दूसरी तरफ रोज़ा टूट जाता है। अब फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ एक चीज़ का है। अगर इंजाल ना हो तो रोज़ा बिल्कुल सलामत है, लेकिन अगर इंजाल हो जाए तो रोज़ा टूट जाएगा। बस इतनी सी बात है। तो ये नुक्ता समझना सबसे ज़रूरी है। इस पूरे मामले में फैसला कुन चीज़ सिर्फ एक ही है, यानी इंजाल का होना। अगर ये होता है तो रोज़ा फासिद हो जाता है, वरना नहीं। इसके अलावा कोई और बात इस सूरत हाल में रोज़े को नहीं तोड़ती। अच्छा, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर रोज़ा टूट गया तो फिर क्या करना होगा। यहाँ पर दो बहुत अहम शरई इस्तिलाहात को समझना ज़रूरी है। एक है क़ज़ा और दूसरी है कफ़ारा। चलें देखते हैं कि इनका मतलब क्या है और इस मामले में कौन सी चीज़ लागू होगी। तो क़ज़ा क्या है? क़ज़ा का मतलब बहुत सीधा सा है, एक रोज़े के बदले में एक रोज़ा। यानी अगर कोई रोज़ा रह जाए या टूट जाए तो उसकी गिनती पूरी करने के लिए बाद में एक रोज़ा रखना पड़ता है। अब आते हैं कफ़ारे की तरफ। कफ़ारा क़ज़ा से बहुत मुख्तलिफ और कहीं ज़्यादा संगीन मामला है। ये एक तरह की बड़ी सज़ा या तलाफ़ी है जो कुछ ख़ास तरीकों से जानबूझकर रोज़ा तोड़ने पर लाजिम आती है। इसमें अक्सर लगातार 60 रोज़े रखने पड़ते हैं। लेकिन, और ये बहुत अहम बात है, इस ख़ास मामले में जिसकी हम बात कर रहे हैं, कफ़ारा लाजिम नहीं होता। तो खुलासा ये है कि फतवे का फैसला बिल्कुल वाज़ेह है। अगर इस अमल की वजह से रोज़ा टूटा तो एक क़ज़ा रोज़ा रखना तो लाजिम है, यानी बाद में एक रोज़ा रखना पड़ेगा। लेकिन वो जो बड़ी सज़ा है यानी कफ़ारा, वो इस सूरत में लागू नहीं होती। ये फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। अब ज़रा देखते हैं कि इस फतवे के पीछे फ़िक़ही बुनियाद क्या है और आखिर में इसमें क्या नसीहत की गई है, यानी यह हुक्म कहाँ से आया है और इसके पीछे क्या उसूल कार फरमा है। ये जो इबारत है ये एक बहुत मशहूर और मुस्तनद फ़िक़ही किताब अल-फ़तावा अल-हिंदिया से ली गई है। इसमें साफ लिखा है कि अगर कोई अपनी बीवी को बोसा दे और इंजाल हो जाए तो रोज़ा टूट जाएगा, लेकिन कफ़ारा नहीं होगा। और फिर आगे वजाहत की गई है कि छूना, कुर्बत इख्तियार करना, गले मिलना, इन सब का हुक्म भी बोसा लेने जैसा ही है। मतलब ये कोई नया हुक्म नहीं बल्कि एक पुराने और कायम शुदा उसूल पर मबनी है। देखिए, शरई हुक्म अपनी जगह, लेकिन फतवा में एक बहुत अहम रूहानी पहलू की तरफ भी तवज्जो दिलाई गई है। वो ये है कि रोज़े की असल रूह का भी ख्याल रखा जाए, यानी एहतियात करना बेहतर है। भले ही किसी काम से रोज़ा टेक्निकल तौर पर ना टूटता हो, लेकिन ऐसे कामों से बचना चाहिए जो रोज़े के तक़द्दुस और उसकी रूहानी कैफियत को मुतासिर कर सकते हैं। चलें जी, अब तक जो कुछ हमने समझा इस सब को जल्दी से समेट लेते हैं ताकि सारी बातें बिल्कुल साफ हो जाएं और कोई शक बाकी ना रहे। तो तरतीब से देखते हैं। पहली बात, बग़ैर इंजाल के जिस्मानी क़ुर्बत हो तो रोज़ा नहीं टूटता। दूसरी बात, अगर उसके नतीजे में इंजाल हो जाए तो रोज़ा टूट जाता है। तीसरी बात, ऐसी सूरत में एक क़ज़ा रोज़ा रखना लाजमी है। चौथी बात, कफ़ारा यानी वो बड़ी सज़ा इस मामले में नहीं है। और पांचवीं और आखिरी बात जो एक उमूमी हिदायत है वो ये कि रोज़े में एहतियात बरती जाए और ऐसे कामों से बचा जाए तो बेहतर है। और आखिर में ये एक सोचने की बात है, जब हम किसी भी शरई हुक्म की इन बारीकियों को समझते हैं तो इससे ना सिर्फ हमारे अमल ही दुरुस्त होते हैं बल्कि इस इबादत के पीछे जो रूहानियत है, जो मकसद है, उसकी समझ भी गहरी होती जाती है ना?